नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560609723860897452 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बीपीएससी की। हम ताबड़तोड़ तैयारी कर रहे हैं। अप्रैल में इसका एग्जाम है। आज हम सेक्शनल टेस्ट के एक डिस्कशन आपके साथ करेंगे। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को हम बहुत अच्छे से देखेंगे। टेस्ट सीरीज ये बाइलिंगुअल में रहने वाली है। एकदम फ्री इनिशिएटिव है आपके लिए। फ्री इनिशिएटिव की प्लेलिस्ट अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आपकी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको ये सर्विस प्रोवाइड करता है, ये इनिशिएटिव प्रोवाइड करता है। आपकी हेल्प हम करना चाहते हैं और इसी के लिए आप भी अपनी खुद की हेल्प कर सकते हैं हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, या हमारे पेड ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प चुनने के लिए बोल रहा है कि जो बोन आर्टिफैक्ट्स हैं वो आपको महादा उत्तर प्रदेश में मिलते हैं, और जो एरो हेड्स हैं यानी कि तीर और हड्डियों से बने हुए गहने भी वहाँ पे प्राप्त होते हैं। और मध्य पाषाण कालीन में, मीजोलिथिक टाइम्स में आपको एनिमल्स डोमिनेट करेंगे बहुत सारी जगह। चित्र जो उनके हैं प्रमुखता से आते हैं, और जो सांप का चित्र है वो भी दर्शाया गया है। और जो लार्जेस्ट जोरवे कल्चर साइट है वो आपको गोदावरी वैली में मिलेगी। ब्रॉन्ज गुड्स वहाँ पे आपको काफ़ी देखने को मिले हैं। तो बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, फर्स्ट और थर्ड ही इसमें सही है। यहाँ पे आपको सांप देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे करेक्ट पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि स्टोन टूल्स जो बनते थे उस स्टोन को क्वार्ट्जाइट बोलते थे, और मीजोलिथिक मैन यानी कि मध्य पाषाणकालीन मानव को क्वार्ट्जाइट मैन बोलते थे। उसका जो हथौड़ी, कुल्हाड़ी और छुरे यूज़ करते थे किसके लिए, चॉपिंग, डिगिंग और एक्सट्रैक्शन ऑफ स्किन के लिए, वो अपर पेलोलिथिक साइट में हमें, अपर पेलोलिथिक एज में हमें मिले हैं। उसके बाद अर्ली जो पूर्व पाषाण काल था उसमें हमें उसके जो अवशेष मिले हैं सोन, नर्मदा, तुंगभद्रा रिवर, पोटवार प्लेटो और संघाव केव से मिले हैं। तो बताइए इसमें कौन सा सही है। इसमें सभी गलत हैं। डन ऑफ दीज इसका आंसर है। क्यों? क्योंकि मीजोलिथिक मैन को नहीं, पेलोलिथिक मैन को क्वार्ट्जाइट मैन कहा जाता था, और ये जो अपर पेलोलिथिक नहीं है ये लोअर पेलोलिथिक में हमें ये मिले हैं। और जो ये जो साइट्स हैं यहाँ पे हमें मीजोलिथिक या सॉरी मिडिल पेलोलिथिक एज के हमें अवशेष देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा हुआ है कि नॉट करेक्ट आपको बताना है। पॉटरी के एविडेंसेस आपको मीजोलिथिक साइट्स पे तो मिलते हैं, लेकिन ये एविडेंस आपको लंगनाज गुजरात में और कैमूर रीजन मिर्ज़ापुर में नहीं मिलते। और 1867 में भारत की जो पहली रॉक पेंटिंग थी वो सोहागी घाट से मिली थी। ये आपको बताना है करेक्ट कौन सा नहीं है। तो इसमें अगर हम देखें तो ए इसका आंसर है। पहला करेक्ट नहीं, क्योंकि मीजोलिथिक में नहीं, नियोलिथिक में आपको पॉटरी मिलती है, और यहाँ पे 67 में ही हुआ था। और इसके जो फाउंडर थे उनका नाम था आर्कीबोल्ड कार्लाइल, और ये मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में ये जगह आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा हुआ है कि आदमगढ़ जो है बेस्ट डॉक्यूमेंटेड मीजोलिथिक यानी कि मध्य पाषाणकालीन साइट है भारत में। दूसरा इसमें पूछा है कि बगौर और बेलन वैली में आपको पशुपालन यानी कि डोमेस्टिकेशन के अवशेष मिलेंगे एनिमल्स के। और जो हड्डियों से बने हुए जो औजार हैं, टूल्स हैं, वो लेट पेलोलिथिक वाले जो हैं आपको कुरनूल में और मुच्छाटला चिंतामणि के आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगे। तो बताइए इसमें से कौन सा सही है। अगर हम देखें तो तीसरा ही केवल इसमें से सही है, क्योंकि जो आपको डॉक्यूमेंटेड साइट है बेस्ट वो बागौर है जो राजस्थान में है, और जो अर्लीस्ट एविडेंस आपको मिलेंगे वो आदमगढ़ में मिलेंगे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमें देखना था, थोड़ा जल्दी आगे बढ़ गए। जल्दी नहीं करेंगे पढ़ाई में, जल्दी कभी नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि जो बोन आर्टिफैक्ट्स और एरो हेड्स और ऑर्नामेंट्स हैं वो आपको कहाँ मिलते हैं और किस एक्सकेवेशन साइट पे मिलते हैं, और साथ में ऐसी कौन सी एक्सकेवेशन साइट है जो कृष्णा रिवर के साउथ में यानी कि दक्षिण में स्थित है, आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा महादहा और तिरुनेलवेली आपको तमिलनाडु में मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा हुआ है कुछ कुल्हाड़ियों के बारे में जो न्यूलिथिक में हमें मिली है, उनके आकार के बारे में क्वेश्चन है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आपको ओवल साइड्स की यानी कि अंडाकार किनारे और पॉइंटेड बट्स की आपको मिलेंगी, पॉइंटेड बट्स की हथौड़ियाँ मिलेंगी आपको, कुल्हाड़ियाँ माफ़ कीजिए। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अगर हम देखें तो रेक्टेंगुलर आयतकार मिलेंगी, और जिनकी जो एजेस हैं वो कर्व्ड हैं। दक्षिण क्षेत्र में अगर हम देखेंगे तो पॉलीस्टोन की जो कंधे पे रखने वाली हैं वो मिलेंगी। तो आप बताएंगे कौन सा सही है। इसमें से कोई भी सही नहीं है। इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में आपको रेक्टेंगुलर मिलेंगी, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आपको पॉलिश्ड वाली मिलेंगी, और सदर्न रीजन में आपको ओवल वाली मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक तरफ आपको जगह दे रखी है, दूसरी तरफ वहाँ पे एविडेंस आपको बताने हैं। तो क्या ब्रह्मगिरी और पिपली हाल में आपको कैटल हर्डिंग के अवशेष मिलते हैं। मस्की में क्या आपको सामूहिक भोजन यानी कि कम्युनिटी फेस्ट के मिलते हैं। और मेघालय में स्थित जो गारो की पहाड़ियाँ हैं, और बिहार के जो चिरांड का जो जिला है वहाँ पे क्या आपको
एंटलर यानी कि जो बारहसिंगे के जो सींग होते हैं उससे बने हुए बोन इम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। बताइए, तो इसका अगर हम आंसर देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1 and 3, बी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये मस्की में आपको नहीं मिलता, ये कहाँ पे आपको मिलता है, बूढ़ी हाल में। बूढ़ी हाल कहाँ है आपका, कर्नाटका में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 8th आपका नॉट करेक्ट आपसे पूछा हुआ है। इसमें बोल रहा है कि नियोलिथिक, चालकोलिथिक और आयरन एज के जो सेटलमेंट्स है वो एक ही जगह में कहाँ देखने मिलते हैं, कोल्डिवा, बेलन वैली में। दूसरा इसमें आपको बोल रहा है कि जो आयतकार कुल्हाड़ी, रेक्टेंगुलर एक्सेस यूनिक जो होती थी वो, और साथ में जो पालतू कुत्ते उनके मालिकों के साथ जो दफनाए जाते थे वो, उसका अवशेष आपको बुर्जहोम में मिलता है। और नेक्स्ट आपको मिल रहा है, बता रहा है कि मीजोलिथिक रॉक आर्ट में आपको वो कहाँ मिलता है, कथोडिया और संबलपुर उड़ीसा में। आपको बताना है कौन सा इसमें से सही नहीं है। तो अगर हम देखें तो सी जो है वो सही नहीं है, क्योंकि जो मीजोलिथिक आर्ट है वो आपको सेंट्रल इंडिया में मिलेगा, और कुछ एक साइट्स हैं इसकी, भीमबेटका, खारवार और कथोटिया, वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। बाकी ऊपर के दोनों के ठीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे बोल रहा है कि जो फेमस चालकोलिथिक कल्चर है ताम्र पाषाण काल, वो गणेश्वर है, कालीबंगन है जो आंध्र प्रदेश में, और बनावली हरियाणा में है, और कोटदीजी सिंध में है। और दूसरा आपसे बोल रहा है कि मीजोलिथिक आर्ट में आपको एनिमल्स डोमिनेट करते हुए नहीं मिलेंगे और स्नेक्स वहाँ पे आपको मिलेंगे। तो बताइए कौन सा करेक्ट है। तो अगर हम देखें तो ये दोनों ही इनकरेक्ट है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कालीबंगन आपको राजस्थान में मिलेगा, और यहाँ पे ऊपर देख के आ रहे हैं कि स्नेक्स हमें आपको मीजोलिथिक में नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है करेक्ट बताना चालकोलिथिक साइट्स के बारे में। एक साइड आपको साइट्स दे रखी है, दूसरी साइड वहाँ पे क्या मिला है वो दे रखा है कि दहमाबाद में हमें लार्जेस्ट जोरवे कल्चर मिला है गोदावरी वैली का, और वहाँ पे ब्रॉन्ज की कुछ आपको गुड्स मिले हैं। उसके बाद कायथा में आपको चालकोलिथिक सेरामिक्स यानी कि बर्तन और स्पिंडल होल्स यानी कि जो चरखे होते हैं वो मिले हैं। मालवा में आपको प्री हड़प्पन पॉटरी यानी कि हड़प्पा से पहले आने वाली पॉटरी और मड प्लास्टर्ड फ्लोर, जैसे कि हम गोबर और मिट्टी से उसको लेपते थे, वो आपको मिला है। तो आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल यही ए सही है। आपको कायथ में आपको प्री हड़प्पन पॉटरी मिलेगी और मालवा में आपको चालकोलिथिक सेरामिक्स मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नॉट करेक्ट आपको बताना हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। हड़प्पन सिविलाइजेशन पहली अर्बन सिविलाइजेशन थी, यानी कि नगरीय सभ्यता थी वेस्ट एशिया की, और वो कंटेम्प्रेरी थे, समसामयिक थे किसके, मेसोपोटामिया और इजिप्ट के। अगला देखते हैं कि जो मच्योर्ड हड़प्पन फेज है उसको हम रीजनलाइजेशन एरा यानी कि प्रादेशिकरण का युग कहते हैं, और ये प्रोटो अर्बन फेज है। प्रोटो का मतलब होता है किसी भी चीज़ से पहले आने वाला फेज। हड़प्पन सिविलाइजेशन का प्रोटो अर्बन फेज है। नॉट करेक्ट, ये दोनों ही गलत है, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन आपको साउथ एशिया में मिलती है, दक्षिण एशिया में मिलती है, और मैच्योर हड़प्पा जो है प्रोटो अर्बन फेज नहीं है, बिल्कुल टोटल तरीके से अर्बनाइजेशन वहाँ पे आ चुकी थी, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। करेक्ट आपको बताना है। यहाँ बोल रहा है लेट हड़प्पन फेज में उसको हम लेट हड़प्पन फेज जो है उसको हम इंटीग्रेशन यानी एकीकरण का युग बोलते हैं, और यहाँ पे फुल फ्लेश सिविलाइजेशन सभ्यता में देखने को मिलती है। अर्ली हड़प्पन यानी कि आरंभिक हड़प्पा के जो अवशेष है हमें गुजरात, कालीबंगन, धोलावीरा और वेस्ट पंजाब में मिलते हैं। और लेट हड़प्पन यानी कि उत्तर हड़प्पा काल में अगर हम देखें तो 4 तरीके की जोग्राफिकल यानी कि भौगोलिक क्षेत्रों में उसको हम बांट सकते हैं, किसमें, वेस्ट पंजाब, ईस्ट पंजाब, झूकर फेज और रंगपुर फेज। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें केवल बी वाला ऑप्शन ही करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे लेट हड़प्पा पीरियड नहीं है। इंटीग्रेशन एरा जो है मेच्योर हड़प्पा पीरियड में हमें देखने को मिलता है, और यहाँ पे 4 नहीं बल्कि 5 जोग्राफिकल साइट्स है, गंगा यमुना दोआब की भी एक फेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टाउन प्लानिंग के ऊपर है। क्या आप बोल रहा है कि सिटाडेल यानी कि जो उठा हुआ हिस्सा होता था वहाँ पे वो छोटा होता था, पश्चिमी भाग में होता था, और वहाँ पे आम आदमी रहते थे। लोअर जो हिस्सा होता था निचला, वहाँ पे जो स्ट्रीट्स हैं वो उत्तर दिशा से आती थी और एक दूसरे को राइट एंगल पे काटती थी। तीसरा इसमें बोल रहा है कि जो ब्रिक्स की वॉल्यूम है और जो सिटी वॉल्स हैं उनका जो रेशो होता था वो सेम होता था। अगर हम देखेंगे 1:2:4 का रेशो है दोनों में। और यहाँ पे बोल रहा है कि जो सड़कों की तरफ एक भी खिड़की नहीं होती थी, और यहाँ पे टाइल होती थी बाथरूम में, और यहाँ पे किसी किसी के पास खुद के कुएं भी होते थे। तो अगर हम देखेंगे इसमें जो इनकरेक्ट है वो आपको ए सिटाडेल है, क्योंकि वहाँ पे आम आदमी नहीं बल्कि रूलिंग क्लास रहा करती थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अलादीनो ईरान के पास एक जगह है जहाँ पे गोल्ड, सिल्वर और कार्निलियन के आपको स्टोन मिलते हैं। हड़प्पा वासियों को कांसे, सोने और जैसी धातुओं से तो परिचित थे, लेकिन उनको सिल्वर के बारे में नहीं पता था। हड़प्पन सिविलाइजेशन में आपको ज़्यादा ब्रॉन्ज मिलेंगे और प्योर कॉपर के आर्टिफैक्ट्स आपको कम मिलेंगे। आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट है। तो इसमें कोई भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि जो अलादीनो है ये आपको कराची में मिलेगा। हड़प्पन को सिल्वर का भी पता था, और हड़प्पन सिविलाइजेशन हालांकि खुद एक ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन थी, लेकिन यहाँ पे प्योर कॉपर के आर्टिफैक्ट्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नॉट करेक्ट पूछ रहा है कि जो हड़प्पन की स्क्रिप्ट है यानी कि जो उनकी जो लिपि है वो चित्रात्मक यानी कि पिक्टोग्राफिक और लोगोस्लिपिक यानी कि चिन्हात्मक है, और उसको बॉस्ट्रोफिडॉन
बोला जाता है, मतलब उसको पहले वो इस तरफ से हम इस तरफ लिखते हैं, फिर इस तरफ से इस तरफ लिखते हैं, तो कंटिन्यूसली हम ऐसे लिखते रहते हैं। और नेक्स्ट आपसे बोल रहा है कि उसको डिसाइफर कर लिया गया था 1700 BCE में। तो आपको बताना है कौन सा नॉट करेक्ट है। तो अगर हम देखें तो इसका आंसर बी हो जाएगा, उसको अभी तक डिसाइफर नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, करेक्ट ऑप्शन बताना है कि जो हड़प्पा की सील है जो मेसोपोटामिया की सिटीज़ में मिली है कौन कौन सी, सूसा और उर में। मोहनजोदारो में आपको कुछ एक हड़प्पा की सील्स मिली हैं जिसपे एक यूनिकॉर्न का, गैंडे का चित्र बना हुआ है। और निप्पुर में अगर हम देखें तो 3 गोल बेलनकार सिलेंड्रिकल सील्स मिली हैं जो मेसोपोटामिया टाइप की हैं, और वो उनके जो व्यापारिक संबंध थे उनको दर्शाते हैं। तो बताओ कौन सा इसमें से ठीक है। तो अगर हम देखें तो इसमें से वन ओनली ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्योंकि अगर हम देखें तो ये जो मोहनजोदारो में आपको सिलेंड्रिकल टाइप की सील मिली है, जबकि निप्पोर में आपको यूनिकॉर्न वाली सील मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नॉट करेक्ट आपको पूछा हुआ है, यहाँ पे बोला है हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो मेजरमेंट के लिए जो वेट्स यूज़ किए जाते थे वो सिर्फ स्टेटाइट के बनते थे, और दूसरा इसमें जो बीड मेकिंग यानी कि मन के बनाने की फैक्ट्री थी, कारखाने थे, सौराष्ट्र और कालीबंगन में थे। नॉट करेक्ट पूछा है तो इसमें से दोनों ही नॉट करेक्ट है, सी इसका ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि स्टेटाइट के अलावा शर्ट लाइमस्टोन के भी वेट्स बनते थे, और ये जो बीड मेकिंग फैक्ट्री है वो आपको चानूदारो और लोथल में भी मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी बात पे जल्दी जल्दी करेंगे और सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, अटेम्प्ट करके आंसर लिखने हैं, आंसर लिख के कंपटीशन की भावना को बनाए रखना है। अगर आप देखेंगे कि आपसे पूछा है कि तांबे का इंपोर्ट आपको कहाँ से होता था, कोलार साउथ इंडिया से, बलूचिस्तान से, अफगानिस्तान से। आयात टिन का कहाँ से होता था, अफगानिस्तान और ईरान से। लैपिस लजूली का अफगानिस्तान से, और जो फिरोज़ा होता था यानी कि टर्कोइज वहाँ से, खुरासान से। तो अगर हम देखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, थर्ड और फोर्थ, क्योंकि जो कॉपर होता था वो खेतरी राजस्थान से आता था। कोलार जो है वो गोल्ड के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नॉट करेक्ट इसमें पूछा है कि जो अग्निवेदियाँ फॉयल अल्टर हैं वो कालीबंगन में मिली हैं, उसके बाद कालीबंगन में ही लकड़ी के जो हल होते थे उनसे जुती हुई फील्ड्स यानी कि खेतों के हमें अवशेष मिले हैं। बनावली और बहावलपुर में हमें टेराकोटा से बने हुए प्लाउस, टेराकोटा मतलब मिट्टी को जला के जो बनाते थे वो मिले हैं। आपको नॉट करेक्ट बताना है कौन सा है। तो इसमें अगर हम नॉट करेक्ट देखेंगे तो डी है, यानी कि कोई भी इसमें से नॉट करेक्ट नहीं है। ध्यान रखेंगे, उल्टा उल्टा तो नेगेशन ऑफ नेगेशन आपसे पूछ ले, ये सभी चीज़ें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जो फेमस एक्सकेवेशन साइट है कौन सी है, जो भोग रिवर और साबरमती रिवर के संगम पे स्थित है, और दूसरा कौन सी एक्सकेवेशन साइट हिंडौन रिवर पे स्थित है, आपको ये बताना है। तो इसमें से इसका आंसर हो जाएगा लोथल जो कि गुजरात में, और आलमगीरपुर जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपको एक तरफ जगह दे रखी है, दूसरी तरफ उनके जो जिन्होंने उसको खोजा था वो, और तीसरी तरफ उसका ईयर दे रखा है। तो पूछ रहा है कि सुरकोताड़ा जो है जेपी जोशी ने 1956 में खोजा था, आलमगीरपुर वाई डी शर्मा ने 1958 में खोजा था, रोपड़ आपको वाई डी शर्मा ने 1955-56 में, और आमरी आपको घूरे ने 1955 में, और फजल अहमद 1835 में। आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट है। तो अगर हम करेक्ट की बात कर लें तो सेकंड और थर्ड इसका आंसर करेक्ट है, क्योंकि जो सुरकोताड़ा है वो जेपी जोशी ने तो ढूंढा था, लेकिन 1964 से 1968 के बीच में ढूंढा था, और आमरी को NG मजूमदार ने ढूंढा था, और वो कब ढूंढा था, 1929 में। इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक तरफ वैदिक नाम दिए हुए हैं, एक तरफ प्रेजेंट नाम दिए हुए हैं। तो जो अस्किनी है वो चिनाब रिवर को बोलते हैं, विपासा जो है बियास रिवर को बोलते हैं, वितस्ता रावी रिवर को बोलते हैं, पुरुषानी घग्गर रिवर को बोलते हैं। बताइए कौन सा इसमें से ठीक है। तो इसमें से आंसर 1 और 2 हो जाएगा, क्योंकि वितस्ता रिवर जो है वो झेलम को बोलते थे, और पुरुषानी रिवर जो है रावी को बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऋग्वेदा के बारे में आपको बताया हुआ है कि उसमें 128 हाइम्स यानी कि स्तुतियाँ हैं, और वो माफ़ कीजिएगा यहाँ पे 12 होगा, तो वो 12 मंडलों में 12 बुक्स में है। उसके बाद उसमें बोला है कि जो 7th मंडल है वहाँ पे कन्वा फैमिली के बारे में आपको बताया है, और साथ में जो 9th मंडल है उसमें सोम स्तुतियाँ हैं, और जो उपवेद है ऋग्वेद का वो आयुर्वेद है, और इसमें बोला है जो शाकाल शाखा है वो एकमात्र बची हुई शाखा है ऋग्वेद की। टोटल 21 शाखाओं में से एक ही बची हुई है। तो बताना है आपको कौन सा इसमें से करेक्ट है। तो अगर हम देखेंगे तो इसमें पहला भी ठीक, पहला इसमें गलत है, तो इसमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो 12 मंडल नहीं है, 10 मंडल है, और कन्वा फैमिली के बारे में 8वें मंडल में बात करी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा हुआ है कुछ असेंबलीज के बारे में वैदिक पीरियड में, और उनके वो किसके बारे में थी। तो जो समिति थी वो एक स्मॉलर बॉडी थी एलिट्स के लिए, जो विदत थी वो राजा उसको प्रोसाइड करता था, और एक ब्रॉड बेस्ड फैमिली थी, असेंबली थी, माफ़ कीजिए, सभा जो है एक ट्राइबल असेंबली थी डाइवर्स फंक्शन के साथ। तो बताइए कौन सा इसमें से ठीक है। तो अगर हम देखें तो इसमें से कोई भी ठीक नहीं है, नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो समिति थी वो एक ब्रॉड बेस्ड थी, विधाता जो थी वो एक एक्सक्लूसिव थी, और सभा जो थी
विधाता जो है एक ट्राइबल असेंबली थी, और जो सभा थी स्मॉलर बॉडी थी। इसके अलावा एक गना भी होती थी जो असेंबली ऑफ ट्रूथ्स होते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऋग्वेदा के बारे में कुछ टर्म्स है और उनके मीनिंग आपको बताना है। गव्युति एक डिस्टेंस की यूनिट है। विश जो है वो आपके क्लैन को दर्शाता था। सोम या सुरा जो है वो एक इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक है। बटर को श्रेणी कहते थे। दरंती धृत जो है सिकल को दराती को कहते थे। बताइए कौन सा इसमें से ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इसमें से ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नॉट करेक्ट आपसे पूछा हुआ है कि जो सामवेद है वो एक कलेक्शन ऑफ वर्सेस है और उसमें 1810 रागों के बारे में बताया हुआ है, और उसमें से कुछ राग जो हैं तानसेन ने भी बाद में गाए हैं। उसके बाद जो शाखाएं हैं यजुर्वेद की वो कौन कौन सी हैं? कौथुमा, जैमिनिया और रानायानिया। और उसके बाद शौनक और पैपलाद जो अथर्ववेद की जो है शाखाएं हैं वो आपको बताना है क्या वो ठीक है कि नहीं। तो बताइए इसमें से ठीक कौन सा है। इसमें से अगर हम नॉट करेक्ट बताना है आपको, इनकरेक्ट बताना है, तो इसमें से बी जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो शाखाएं हैं ये यजुर्वेद की नहीं है, ये सामवेद की शाखाएं हैं। बाकी इसमें से ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा हुआ है, करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है कि जो अथर्ववेद है वो 20 खंडों यानी कि 20 टुकड़ों में, पुस्तकों में बांटा हुआ है, जिसमें 711 हाइम्स हैं आपकी, और वो गौपथा ब्राह्मण उसमें उसका पार्ट गौपथा ब्राह्मण ही है। शिल्प वेद जो है अथर्ववेद का उपवेद है। गंधर्व वेद यजुर्वेद का उपवेद है। धनुर्वेद सामवेद का उपवेद है। आपको इसमें करेक्ट बताना है कौन सा। तो अगर हम देखेंगे तो 1 और 2 इसमें करेक्ट है, क्योंकि जो गंधर्व वेद है वो सामवेद का उपवेद है और जो धनुर्वेद है वो यजुर्वेद का उपवेद है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नॉट करेक्ट आपसे पूछा है अर्यंका और ब्रह्मणका के बारे में। तो अर्यंका वो किताबें होती थी जो सेक्रीफाइसल सेरेमनी यानी कि जो आप समारोह करते थे, यज्ञ समारोह, उनके रूल्स रेगुलेशन बताती थी। और एक इंपॉर्टेंट ब्राह्मणा है, शतपथ ब्राह्मणा, जो सबसे ज़्यादा विस्तृत तरीके से बताती है। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि ब्राह्मणास वो किताबें होती थी जो फॉरेस्ट में लिखी जाती थी और जो दार्शनिक यानी कि फिलोसफिकल ढंग से चीज़ों को समझाती थी। तो नॉट करेक्ट पूछा है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। दोनों ही नॉट करेक्ट है, इसको इंटरचेंज कर दिया है। अर्यंका फिलोसफी होती थी और ब्राह्मणास जो है रिचुअल को एक्सप्लेन करने के लिए यूज होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उपनिषद का मीनिंग क्या है? पास बैठ के सीखना। और वो कितने हैं? 108 है। दूसरा जो मुंडक उपनिषद है उसमें पहली बार 3 आश्रम और 2 तरह की शादियों के बारे में बताया है, अनुलोम मैरिज और प्रतिलोम मैरिज। तो बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो अगर हम देखें तो इसका आंसर हो जाएगा 1 ओनली। इसमें एक ही करेक्ट है, यहाँ पे मुंडक उपनिषद गलत है। मुंडक उपनिषद में इसको नहीं बताया गया है, इसको बताया है छंदोग्य उपनिषद में। ठीक है, छंदोग्य उपनिषद में इसको बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो वेदांगना के बारे में आपको पूछा है, करेक्ट कौन सा है। तो वेदांगना जो है सूत्रों के रूप में लिखा गया है और उसमें 4 सूत्र हैं। शिक्षा यानी कि ध्वनि शास्त्र, कल्प यानी कि फोनेटिक्स शिक्षा यानी कि फोनेटिक्स, कल्प यानी कि रिचुअलिस्टिक, ज्योतिष यानी कि नक्षत्र विद्या, और व्याकरण यानी कि ग्रामर। और वेदांगना का लिटरल मीनिंग क्या होता है? एंड ऑफ द वेदास, यानी कि वेदों का अंत, जहाँ पे वो फाइनल जो उनका उद्देश्य एम होता है उसको उजागर करते हैं। करेक्ट क्या है? तो ये दोनों ही करेक्ट नहीं है, नन ऑफ दीज, क्योंकि यहाँ पे जो सूत्राज हैं ये 4 नहीं 6 तरीके के होते हैं। इसमें एक तो निरुक्ता आता है, निरुक्ता जो इटाइमोलॉजी होता है, और एक आता है छंद जो कि मैट्रिक होता है। और ये जो एंड ऑफ द वेदा है ये वेदांगना नहीं वेदांत होता है, इसमें नाम का थोड़ा सा फर्क है। देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरीके से पूछ रहा है कि आपको कुछ टर्म्स दिए हुए हैं और उसके रिलेशन आपको बताने हैं। तो बेसिकली 4 युगों की हमारे पुराणों में बात करी है, जो सत्य, त्रेता, द्वापर और कली है, और उसके अंदर 5 टॉपिक्स यानी विषयों की बात करी हुई है। तो विषय पहचानने आपको क्या है। तो बोल रहा है कि जो सर्ग है वो क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड से रिलेट करता है, प्रतिसर्ग है वो रिक्रिएशन या विश्राम से संबंध करता है, मानवांतर जो है मनु के पीरियड से संबंधित है, वंशा जो कि गॉड एंड सेजेस यानी कि देवताओं और ऋषियों के जो वंशावलियाँ हैं, जीनियोलॉजीज हैं, उनसे डील करता है, और वंशानुचरित जो है किसी भी रॉयल डायनेस्टी के जीनियोलॉजी से यानी कि रॉयल डायनेस्टी से डील करता है। आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। तो अगर हम देखें इसमें से सभी चीज़ें ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। ये आपको याद करना है एज इट इज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें से नॉट करेक्ट आपको पूछा हुआ है, बोला हुआ है कि दास जो होते थे वो होते थे जो अक्रतु होते थे, जो कि देवताओं की बात नहीं मानते थे, और अव्रत जो एक सैक्रिफाइस परफॉर्म नहीं करते थे, यानी कि जो कर्मकांड होते हैं वो नहीं करते थे। दूसरा इसमें बोल रहा है कि जो गविष्टि, गवेषणा और गोशु और गव्यत, ये जो बैटल्स के नाम होते थे ऋग्वेदिक टाइम में, ये बैटल्स को गाय की सर्च के ही लिए मानते थे कि बैटल्स गाय की सर्च के लिए ही किए जाते हैं, गाय के पोजेशन के लिए किए जाते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे बैटल आर्यन और पाणिस के बीच में हुए। आपको बताने कि इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है।
तो अगर हम देखें इसमें से आंसर इसका 1 ओनली हो जाएगा, बिकॉज ये वाला जो है आक्रातु, आक्रातु का मतलब होता है जो परफॉर्म नहीं करते सेक्रीफाइस, और आव्रत का मतलब होता है जो भगवान की बातें नहीं मानते, इसलिए इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। बाकी ये ऑप्शन ठीक है सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें से ऋग्वेदिक सोसाइटी के बारे में कुछ आपको चयन करना है। ठीक बोल रहा है कि ऋग्वेदिक सोसाइटी एक ट्राइबल सोसाइटी है, यानी कि आदिवासी समाज है, और वहाँ पे जो दास प्रथा है उससे वो फेमिलियर नहीं थे। दूसरा इसमें बोल रहा है कि जो 4 वर्णों का उल्लेख हमें मिलता है वो हमें पुरुषुक्ता में मिलता है, और इस पुरुषुक्ता में 8 मंडल हैं ऋग्वेद के, और जो ऋग वर्ण सिस्टम है वो ऋग्वेदिक सोसाइटी के बिगिनिंग में आपको दिखता है। दूसरा इसमें तीसरा इसमें बोल रहा है कि जो आर्यन ट्राइब्स हैं उनको हम जन कहते थे, उनके जो राजा होते थे उनको गोपति और उनकी रानियों को महिषी बोलते थे। बताइए। तो इसमें से अगर हम देखें तो सी इसका आंसर हो जाएगा, केवल तीसरा ठीक है, क्योंकि ये जो ऋग्वेदिक सोसाइटी थी वो ट्राइबल सोसाइटी नहीं थी, एक सेमी नोमैडिक पेस्टोरल सोसाइटी थी। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो वर्ण सिस्टम है हमें लेटर वैदिक एज में मिलता है, ना कि वैदिक एज के स्टार्टिंग में नहीं मिलता, बल्कि लेटर वैदिक एज में मिलता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आपको कुछ डीटीज़ के नाम दे रखे हैं, वो बताने की कौन सी डीटीज़ हैं। पहला आपको बताना है जो पुरंदर हैं या वृत्राहन हैं वो कौन है जो कि डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स भी बोलते हैं, और जो अराजकता को खत्म करने वाले भी माने जाते हैं। और दूसरा बोल रहा है कि जो गायत्री मंत्र है वो किस देवी से रिलेट करता है, आपको बताना है। वरुण उषा, इंद्रा उषा, वरुण सावित्री, इंद्रा सावित्री। बताइए। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इंद्र जो है पुरंदारा के नाम से जाने जाते हैं, और सावित्री जो गॉडेस है उनसे जो है ये रिलेट करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपको एक तरफ डॉक्ट्रिन्स दी हुई हैं और कहाँ पे वो मिलते हैं वो बताना है, करेक्ट ऑप्शन बताना है। जो डॉक्ट्रिन ऑफ त्रिमूर्ति है वो मैत्रेयानी उपनिषद में मिलता है। जो ग्रेट फ्लड यानी कि जो भीषण बाढ़ आई थी वो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। क्षत्रियों के ऊपर जो क्षत्रियों का जो ब्राह्मण पे वर्चस्व है वो हमें ऐत्रेय ब्राह्मण बताता है, और जो 4 आश्रमों की बात है वो भंडरनायका उपनिषद में होती है। आपको करेक्ट चूज़ करना। बताइए। तो इसमें से अगर हम देखें तो जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है वो करेक्ट है, क्योंकि ये जो आश्रम की बात है ये भंडरनायका उपनिषद में नहीं है, ये जवाला उपनिषद में आपको बताई गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछ रहा है कि नॉट करेक्ट, आपको गलत विकल्प को चुनना है कि जो सरयू रिवर है वो कौशल का जो स्टेट है उसको 2 भागों में बांटती है, और जिसके उत्तरी भाग यानी कि नॉर्दर्न पार्ट का कैपिटल कुशवटी है और सदर्न पार्ट का कैपिटल श्रावस्ती है। दूसरा इसमें बोल रहा है कि जो लॉर्ड बुद्धा है उन्होंने अपना आखिरी जो मील है, खाना है, वो कुशीनगर में खाना खाया था। उसके बाद वो बीमार हो गए थे, उन्होंने कुकुरमुत्ता यानी कि मशरूम खा लिया था एक, और दूसरा उनको महापरिनिब्बाण यानी कि उनका निधन जो पावा में हुआ था। बताइए इसमें से कौन सा गलत है। तो अगर हम देखें ये दोनों ही गलत हैं, क्योंकि सरयू रिवर में नॉर्थ की कैपिटल आपको श्रावस्ती मिलेगी, और साउथ की कैपिटल आपको कुशवटी मिलेगी। और लॉर्ड बुद्धा ने भी जो अपनी लास्ट मील खाई थी वो पावा में, और उनको महापरिनिर्वाण कुशीनगर में मिला था। आप मुझे बताएंगे महावीर जो जैन तीर्थंकर थे, लास्ट जैन तीर्थंकर थे, उनकी डेथ कहाँ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आपको एक तरफ स्टेट्स यानी कि राज्य के बारे में बता रखा है, दूसरी तरफ सेकंड कॉलम में आपको उसके कैपिटल के बारे में, और तीसरा जो उसके फाउंडर किंग थे उसके बारे में आपको करेक्ट विकल्प चुनना है। तो वज्जी राज्य वैशाली उसका कैपिटल था, और जो राजा थे वो चेतक थे। दूसरी बात जो चेड़ी स्टेट था, चेती या चेड़ी स्टेट था, उनके जो कैपिटल थी वो सोटीवटी नगर थी, और उनके किंग जो हैं शिशुपाल थे। उसके बाद मत्स्य राज विराट नगर में थे, और उनके जो किंग थे वो प्रद्योत थे। बताइए आप इसमें से कौन सा ठीक है। तो अगर हम देखें तो पहला और दूसरा इसमें से ठीक है, क्योंकि मत्स्य स्टेट को जो स्टैब्लिश किया था वो राजा विराट ने यानी कि किंग विराट ने किया था। अगला देख लेते हैं। इसमें से नॉट करेक्ट, गलत विकल्प को आपको चुनना है। बोल रहा है कि जो वत्सा के किंग थे प्रसन्नजीत, वो 3 ड्रामाज जो लिखे गए हैं, स्वप्न वसावदत्त जो कि आपका भास ने लिखा है, और प्रियदर्शिका और रत्नावली जो कि आपका हर्षा ने लिखा है, उसके वो प्रोटैगनिस्ट है यानी कि हीरो हैं। उसके बाद दूसरा इसमें बोल रहा है कि जो कन्नौज की फेमस सिटी है वो किंगडम ऑफ अवंती का पार्ट है, और उसके उत्तरी भाग का जो कैपिटल है वो अहिछत्र है, और दक्षिणी भाग का जो कैपिटल है वो कामपिल्य है। बताइए इसमें करेक्ट, नॉट करेक्ट आपको बताना है। तो इसमें दोनों ही नॉट करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये जो हीरो है वो प्रसन्नजीत नहीं है, ये उदययान है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो कन्नौज अवंती का पार्ट नहीं था, कन्नौज पांचाल का पार्ट था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आपको करेक्ट ऑप्शन चेक करना है, बताना है। बोल रहा है कि कुरु जो जनपद है वो ओनली ऐसा जनपद था जो विंध्यन रेंज के दक्षिण पथ में यानी कि विंध्यन रेंज के साउथ में आता था। ऐसा एक ही जनपद है वो कुरु है। दूसरा इसमें बोल रहा है कि गांधार की जो राजधानी है वो इंद्रप्रस्थ थी। तीसरा इसमें बोल रहा है कि जो अवंती महाजनपद था उसकी जो नॉर्थ कैपिटल थी यानी कि उत्तरी जो उसकी कैपिटल थी राजधानी वो माहिष्मती थी, और उसकी सदर्न कैपिटल उज्जैन थी। आपको बताना है इसमें से करेक्ट कौन सा है। तो अगर हम देखें तो इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ये कुरु महाजनपद है ये नॉर्दर्न इंडिया में था। विंध्यन रेंज के साउथ में जो महाजनपद था उसका नाम था
अशावाका, ठीक है। और उसके बाद गांधार की कैपिटल तक्षशिला आती है, यहाँ पे भी इसको इंटरचेंज कर रखा है। नॉर्थ की कैपिटल उज्जैन और साउथ की कैपिटल माहिष्मती। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नॉट करेक्ट आपसे पूछ रहा है। इसमें बोल रहा है कि अजातशत्रु ने 2 इनोवेटिव मिलिट्री या सैन्य हथियारों को उसका यूज़ किया था, क्या है? महाशिला कंटका और रथ मूसल। दूसरा इसमें बोला है कि जो बिंबिसार थे उन्होंने पहली बुद्धिस्ट काउंसिल को पैट्रोनाइज किया था, यानी कि उसका आयोजन किया था। दूसरा इसमें बोला है कि धनानंद जो है नंदोप्रक्रमी के जो है एक मेजरिंग यूनिट है उसके इन्वेंटर हैं, उसको इन्वेंट किया था। बताइए इसमें से कौन सा ठीक है? तो अगर हम देखें तो इसमें से केवल सेकंड गलत बताना है आपको, तो इसमें सेकंड जो है गलत है, क्योंकि बिंबिसार ने नहीं किया था, अजातशत्रु ने किया था। बुद्धिस्ट काउंसिल से हम डिस्कस कर चुके हैं और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करेक्ट बताना है। बोल रहा है कि जो उदयभद्र थे उन्होंने एक नई कैपिटल फाउंड करी थी जिसका नाम पाटलिपुत्र था, जो सोन और गंगा नदी के संगम पे थी। दूसरा इसमें बोल रहा है कि उदयीन का जो सबसे बड़ा अचीवमेंट था वो था अवंती को हराना और उसको मगध का पार्ट बनाना। आपको इसमें करेक्ट आपको बताना है। तो अगर हम देखें तो इसमें दोनों ही इसमें इनकरेक्ट हैं, इसलिए इसका नन ऑफ दिस हो जाएगा, बिकॉज ये उदयभद्र नहीं थे, ये तो उदयीन थे जिन्होंने पाटलिपुत्र बनाया था। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो फीट है उदयीन की नहीं है, ये शिशुनाग की है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो उस समय अवंती को रूल कौन कर रहा था? तो प्रद्योत डायनेस्टी के रूलर्स उसको रूल कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है, नॉट करेक्ट आपको बताना है। बोल रहे हैं कि महापद्मनंदा की मिलिट्री स्ट्रेंथ की वजह से उनको उग्रसेन बोलते थे पाली टेक्स्ट में। उसके बाद सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल को काल अशोक ने ऑर्गेनाइज कराया था वैशाली में। और तीसरा इसमें बोल रहा है कि शिशुनाग ने अपनी कैपिटल को राजगीर में ट्रांसफर कर लिया था टेम्पररली। तो आप बताइए इसमें गलत आपको बताना है। तो इसमें इसका आंसर सी हो जाएगा, बिकॉज उन्होंने अपनी कैपिटल को वैशाली ट्रांसफर किया था, ना कि राजगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। बोल रहा है कि महापद्मनंदा ने कलिंग को अपना पार्ट बना लिया था मगध का, और एक अपनी विजय के चिन्ह के रूप में वो जीना, यानी कि जो जैनिज्म में जो सबसे ऊपर जो भगवान होते हैं उनकी वो आइडल लेके आए थे। उसके बाद महापद्मनंदा को अग्रमेश और जैंडरमेश कहा जाता है क्लासिकल ग्रीक राइडर्स के द्वारा। और दूसरा इसमें बोल रहा है कि सर्वशत्रांक का जो टर्म है वो घनानंद के लिए यूज़ की जाती है। बताइए इसमें से कौन सा सही है? तो अगर हम देखें तो इसमें से केवल पहला सही है, क्योंकि ये जो एग्रमेश जैंडरमेश है महापद्मनंद को नहीं धनानंद को बोला जाता है, और ये जो सर्वशत्रांका है ये बेसिकली महापद्मनंदा को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नॉट करेक्ट आपसे पूछ रहा है। इसमें बोल रहा है कि जो सुत्त पिताका है जिसके अंदर बुद्ध, सुत्त पिताका में क्या है? बुद्ध के वचन है, यानी कि स्पीचेस हैं। दूसरा आपको बोल रहा है कि जो विनय पिटाका है वहाँ पे जो मठ संबंधी अनुशासन है, यानी कि मोनेस्टिक डिसिप्लिन, उसके बारे में आपको बताया जाता है। नॉट करेक्ट आपसे पूछ रहा है। तो इस अगर देखें दोनों ही करेक्ट है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। एक तीसरी भी पिताका है जो है अभिधम्ब पिताका, जहाँ पे फिलोसफिकल डिस्कशन आपको, यानी कि दार्शनिक आपको डिस्कशंस मिलेंगे। आप मुझे बताएंगे अभिधम्ब पिताका किस बुद्धिस्ट काउंसिल में बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस तरफ आपको बताया हुआ है कि सुत्त पिताका में 5 निकाय, यानी कि 5 किताबों से मिलकर वो बना है। आपको बताना है किस किताब में क्या लिखा हुआ है। बोल रहा है कि दीर्घ निकाय में आपको मीडियम लेंथ के डिस्कोर्सेज मिलेंगे, मध्यम निकाय में आपको लंबे डिस्कोर्सेज मिलेंगे, संयुक्त निकाय में आपको काइंडर वर्स यानी कि आत्मीय युक्ति मिलेंगी, अंगुत्तर निकाय में आपको डिस्कोर्सेज मिलेंगे जो कि उनके क्रम अनुसार रखे गए हैं, प्रवचनों के क्रम अनुसार रखे गए हैं। खुड़क निकाय में आपको छोटे वर्सेज मिलेंगे। तो बताइए, तो अगर हम इसमें देखें इसका आंसर बी हो जाएगा, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, सॉरी इसका आंसर डी सी हो जाएगा, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, क्योंकि जैसे अगर हम देखें तो नाम से पता लगा दीर्घ का मतलब लंबा होता है और मध्यमा का मतलब मीडियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे बुद्धिज़्म के बारे में कुछ आपको टर्म्स दे रखी है, उनको पहचानना है। तो बोल रहा है कि चैत्य वो सेरेमनी होती है जो फुल मून और न्यू मून के दिन होती है, यानी कि पूर्णिमा के दिन होती है, अमावस के दिन होती है। अपोसथा भगवान इंद्र को बोलते हैं, और शक्कर जो है वो जो जहाँ पे भिक्षु प्रेयर करते हैं वो है, आपको बताना है। तो अगर हम देखें तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें तो जो प्रेयर जहाँ पे करते हैं उसको चैत्य बोलते हैं। अपोसथा की सेरेमनी जो होती है फुल मून और न्यू मून के दिन होती है, और शक्कर जो है वो लॉर्ड इंद्र को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए आप मुझे बताइए कि विहार जो है वो क्या होता है, बुद्धिज्म में विहारास क्या होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नॉट करेक्ट आपको बताना है। बोल रहा है कि सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल के दौरान ही पिताकाज यानी कि जो बास्केट्स हैं उनको 3 कैटेगरीज में बांटा गया था। दूसरा, श्रामण वो व्यक्ति होता है जो अपने सत्य को जानने के लिए प्रयास करता है, और थेरागाथा वो होते हैं जो ज्येष्ठ भिक्षु होते हैं, उनके जो वचन होते हैं उनको बोलते हैं। बताइए नॉट करेक्ट आपको बताना है। तो इसमें से केवल एक ही नॉट करेक्ट है, क्योंकि ये जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी ये उसमें हुआ था। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का जो एम था वो यही था कि बुद्धिस्ट टीचिंग्स को प्रिजर्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपको बुद्धिस्ट काउंसिल और उनके
ईयर और वहाँ की कहाँ हुई थी वो बताना है कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल 583 ईस्वी पूर्व में राजगृह में हुई थी, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल 383 में वैशाली में हुई थी और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल 263 में पाटलिपुत्र में हुई थी। बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो करेक्ट अगर हम देखें तो केवल बी करेक्ट है, इसमें इसका आंसर बी हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल 483 बीसी में हुई थी जबकि थर्ड 250 बीसी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नॉट करेक्ट आपको बताना है। बोल रहा है कि जो हीनयान का जो मतलब होता है वो होता है एल्डर्स यानी कि जो ज्येष्ठ भिक्षु होते हैं उनके वचन, और थेरावाडा का मतलब होता है शॉर्टेस्ट पार्ट यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ यानी कि लघु मार्ग। नेक्स्ट देख लेते हैं। हीनयान जो है ऑर्थोडॉक्स यानी कि जो रूढ़िवाद संप्रदाय है वो हीनयान को माना जाता है, और हीनयान के जो स्क्रिप्चर्स हैं यानी कि उनके जो धर्म ग्रंथ हैं वो पाली की भाषा में लिखे हुए हैं, लैंग्वेज में, जिसमें लॉर्ड बुद्धा भी बोलते हैं। तो बताइए इसमें से नॉट करेक्ट कौन सा है। तो अगर हम देखें इसका ए आंसर हो जाएगा क्योंकि हीनयान शॉर्टेस्ट पाथ है जबकि थेरावाडा जो है डॉक्ट्रिन ऑफ एल्डर्स है। बाकी दोनों ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। इसमें बोल रहा है कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में महायान और हीनयान में बट गया था पूरा बुद्ध समुदाय। उसके बाद जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है वहाँ पे त्रिपिताका को पाली लैंग्वेज में कोडिफाई किया गया था, मतलब पाली लैंग्वेज में लिखा गया था। तो आपको करेक्ट बताना है। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो डिवीजन हुआ था ये फोर्थ में हुआ था और जो कोडिफिकेशन हुआ था वो थर्ड में हुआ था, इसको इंटरचेंज कर दिया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नॉट करेक्ट आपको बताना है। ये बोल रहा है कि अश्वघोष जो बुद्ध चरित्र के राइटर हैं उन्होंने संस्कृत में इसको लिखा था, और अब अश्वघोष जो है गौतमी पुत्र सतकर्णी के कंटेम्प्रेरी है जो आंध्रा रीजन में था। दूसरा इसमें बोल रहा है कि जो नागार्जुन है जो कि मध्यमा स्कूल के फाउंडर हैं, मध्यमा संप्रदाय के फाउंडर हैं, महायान बुद्धिज्म का एक पार्ट है, और नागार्जुन जो है कनिष्क के कंटेम्प्रेरी। आपको इसमें से नॉट करेक्ट बताना है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा क्योंकि जो नागार्जुन है वो गौतमी पुत्र सतकर्णी के हैं कंटेम्प्रेरी, और अश्वघोष जो है कनिष्क के हैं। दूसरी चीज़ आप इस क्वेश्चन में से एक चीज़ और याद कर सकते हैं कि अश्वघोष ने क्या लिखा था, बुद्ध चरित्र लिखा था, और मध्यमा स्कूल किसका स्कूल है, महायान बुद्धिज्म का, और किसने लिखा था, नागार्जुन ने। तो ये दो तीन, एक क्वेश्चन से आपको तीन क्वेश्चन का अंदाजा लगाना है। इसी तरीके से बहुत ही अपने आंख नाक कान को खोल के इस चीज़ को पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे करेक्ट ऑप्शन पूछा हुआ है। आपको बताना है कि जो बुद्ध घोष हैं पाली के बड़े स्कॉलर, महान विद्वान माने जाते हैं, 5वीं सेंचुरी में रहते थे, और उन्होंने विशुद्धि मार्ग यानी कि जो थेरावाडा से रिलेट करता है ये विशुद्धि मार्ग, उसको लिखा था। दूसरा इसमें बोल रहा है कि धर्म कीर्ति एक बहुत महान पोएट, ड्रामेटिस्ट, म्यूजिशियन, स्कॉलर, डिबेटर थे, 7वीं सेंचुरी में थे वो। बताइए। तो अगर हम देखें तो इसमें जो आंसर हो जाएगा इसका ए ओनली हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि जो धर्म कीर्ति थे वो स्कॉलर, डिबेटर, म्यूजिशियन, ड्रामेटिस्ट नहीं थे, वो एक फिलोसफिकल थिंकर थे यानी कि दार्शनिक थे और बुद्धिस्ट लॉजिशियन थे। नेक्स्ट इसमें आपको बोल रहा है कि अभिधर्मकोश जो एक इंसाइक्लोपीडिया है बुद्धिज़्म पे, महत्वपूर्ण विश्वकोश है बुद्धिज़्म पे, उसको किसने लिखा था, और बुद्धिस्ट लॉजिक के फाउंडर कौन है आपको बताना है। तो ये वासुबंध हैं और दिन्नगा हैं, इसलिए इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछा है नॉट करेक्ट आपको बताना है। बोल रहा है कि जो कोर जैन डॉक्ट्रिन है यानी कि जो मूल सिद्धांत है उसमें अनेकांतवाद, स्यायवाद, न्यायवाद, पंचमहाव्रत आता है, और दूसरा जो शाब्दिक अर्थ है, लिटरल मीनिंग है महायान का, वो मतलब है ग्रेट पाथ यानी कि महान मार्ग, और महायान जो हीनयान, उसको महायान और हीनयान की जो टर्म है वो जैनिज्म ने दी है। आपको इसमें से नॉट करेक्ट बताना है। तो नॉट करेक्ट इसमें से केवल बी हो जाएगा क्योंकि जो हीनयान महायान की टर्म्स है वो आपको बुद्धिज्म में मिलती हैं, और जैन डॉक्ट्रिन में आपको अनेकाद्वान, स्यायवाद, न्यायवाद, पंचमहाव्रत के साथ त्रिरत्ना और अहिंसा भी मिलते हैं, इसलिए पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें से कुछ जैनिज्म के वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, बताना है कि कौन सा ठीक है। बसाड़ी जो है, जो वहाँ पे मोनेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट है, मठों को बसाड़ी कहते हैं। दूसरा है अवधि ज्ञान या अवधि ज्ञान का मतलब है सुपर ह्यूमन कॉग्निशन, उत्तम मानव बोध। उसके बाद गांधार का मतलब है ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपको भ्रम पैदा करें, आपको डिल्यूजनल बनाए, और मोहनिया का मतलब है जो महावीर के प्रमुख शिष्य थे। आपको बताना है कौन सा इसमें से ठीक है। अगर हम देखें तो इसका आंसर ए हो जाएगा, पहला और दूसरा इसमें से ठीक है, क्योंकि मोहनिया वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो भ्रम पैदा करती है, और गांधार लॉर्ड महावीरा के चीफ डिसाइपल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नॉट करेक्ट सही विकल्प, जो गलत विकल्प आपको चुनना है। बोल रहे हैं कि श्वेतांबर्स जो है नग्नता यानी कि न्यूडिटी को मोक्ष प्राप्ति के लिए आधार मानते हैं, दिगंबर जो हैं उसको आधार नहीं मानते हैं। तीसरा इसमें श्वेतांबर ट्रेडिशन में ये माना जाता है कि जो 21वीं तीर्थंकर थी वो महिला तीर्थंकर थी जिनका नाम मल्ली था। तो बताइए इसमें नॉट करेक्ट कौन सा है। तो अगर हम देखें तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसमें डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज, कोई भी इसमें से। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। माफ़ कीजिए, यहाँ पे नन ऑफ दीज नहीं होगा, यहाँ पे उपरोक्त सभी होगा। नॉट करेक्ट आपसे पूछा हुआ है क्योंकि श्वेतांबर जो है नग्नता को नहीं मानते हैं कि वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। दिगंबर जो है वो ये मानते हैं कि नग्नता के बिना हो ही नहीं सकता मोक्ष, तो ये इंटरचेंज किया हुआ है। और श्वेतांबर ट्रेडिशन में भी देखेंगे तो जो मल्लीनाथ थे वो 21वें नहीं 19वें तीर्थंकर थे, इसलिए तीनों ही गलत हैं, इसलिए इसमें आंसर इसका ऑल ऑफ दीज होना चाहिए।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। जैन काउंसिल्स के बारे में कुछ क्वेश्चन है। जो पहली जैन काउंसिल थी वो 310 बीसी में हुई थी और स्थूलभद्र ने उसको प्रेसाइड किया था। सेकंड जैन काउंसिल जो हुई थी वो 453 से 466 में हुई थी और वासुमत्र ने उसको प्रेसाइड किया था और वो राजगृह में हुई थी और पहली वाली पाटलिपुत्र में हुई थी। करेक्ट आपको बताना है। तो अगर हम देखेंगे तो इसमें पहला करेक्ट है, क्योंकि जो सेकंड वाली है वो राजगृह में नहीं हुई थी, वो वल्लभी गुजरात में हुई थी। वल्लभी गुजरात में हुई थी और इसको जो हेड किया था यानी कि प्रेसाइड किया था वो एक मॉन्क थे जिनका नाम है धैर्यधीगंज। धैर्यधीगंज ये मॉन्क थे जिन्होंने इसको प्रेसाइड किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नॉट करेक्ट आपसे पूछ रहा है कि एक तरफ आपको टेक्स्ट के नाम दे रखे हैं, दूसरा वो क्या है वो बताना है। मुद्रा राक्षस जो हिस्टोरिकल ड्रामा है जो चाणक्य और जो चंद्रगुप्त थे उनके एनिमीज और उनके बारे में बताता है। उसके बाद जो परिशिष्ट पर्वन है वो आपको चंद्रगुप्त के जैन धर्म का जो रिलेशन है उसको जो बताता है। उसके बाद चाणक्य को अक्सर निकोलो मैकेवेली यानी कि जो इटालियन रशियन राइटर थे उनसे कंपेयर किया जाता है। आपको नॉट करेक्ट बताना है इसमें। तो अगर हम बात करें तो इसमें से केवल सी जो है वो नॉट करेक्ट है, क्योंकि चाणक्य को कंपेयर तो किया जाता है, ये इटालियन रशियन नहीं थे, ये बल्कि केवल इटालियन राइटर थे। और साथ में बाकी सब तो ठीक है। मुद्रा राक्षस आपको बताना है किसने लिखा था। चलिए मैं बता देता हूँ, विशाख दत्त ने इसको लिखा था। ठीक है, विशाख दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आप चलिए बता दीजिए, विशाख दत्त किस एज में थे, कौन सी डायनेस्टी उस समय प्रोमिनेंट थी जब विशाख दत्त अपना काम कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है। एक तरफ आपको स्कॉलर्स के नाम दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनकी रचनाएं आपको बता रखी हैं। तो दंडिन ने है मुद्रा राक्षस लिखी है, हेमचंद्र ने दशक कुमार चरित्र लिखी है, विशाख दत्त ने कादम्बरी और बाण भट्ट ने परिशिष्ट पर्वन लिखी है। आपको बताना है कौन सा करेक्ट है इसमें से। अगर हम देखें तो इसमें से डी इसका आंसर हो जाएगा, कोई भी इसमें करेक्ट नहीं है, इंटरचेंज कर दिया है। जो है दंडिन ने दशानु कुमार चरित्र लिखी है, हेमचंद्र ने आपकी परिशिष्ट पर्वन लिखी है, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी है, बाण भट्ट ने आपकी कादम्बरी लिखी है। ठीक है, इस तरीके से इसको मैच कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, गलत आप विकल्प आपको चुनना है। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि जो चंद्रगुप्त की लाइफ के बारे में जो 3 बुद्ध ग्रंथ हमें बताते हैं वो कौन से हैं, दीपवंसा, अशोक वंदना और दिव्यदान। ऐसे ही जो सम्राट अशोक जो थे उनके जीवन के बारे में जो 3 हमें बुद्ध टेक्स्ट बताते हैं वो कौन है, महावंशा, मिलिंद पानो और महाभाष्य। आपको नॉट करेक्ट बताना है। इसका आंसर सी हो जाएगा, दोनों ही नॉट करेक्ट है, इसको इंटरचेंज कर दिया है। तो इसलिए अशोक के बारे में आपको दीपवंश, अशोक वंदना और दिव्यदान में मिलेगा, चंद्रगुप्त के बारे में वंशा, मिलिंद पानो और महाभाष्य मिलेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। करेक्ट आपसे पूछ रहा है ग्रीक टर्म से ये रिलेटेड क्वेश्चन है। यूनानी यानी कि ग्रीक जो है भगवान कृष्ण को डायोनाइसस के नाम से जानते थे। दूसरा, यूनानी जो स्कॉलर्स हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस और हेराक्लस के नाम से जानते थे। और इस बात की जो पुष्टि है, माफ कीजिएगा यहाँ पे थिंग होगा, इस बात की जो पुष्टि है वो विलियम जोन्स ने करी थी। और चाणक्य को ही हम कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। आपको करेक्ट बताना है। तो अगर हम देखें तो इसमें पहला और तीसरा करेक्ट है, माफ कीजिएगा इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए पहला और तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ये बात तो ठीक है, लेकिन इस चीज़ को कंफर्म नहीं किया था विलियम जोन्स ने, इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया था पहली बार, इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया था। और दूसरी बात, जो हेराक्लस है वो भी भगवान कृष्ण के लिए ही यूज़ करते थे, ग्रीक चंद्रगुप्त के लिए यूज़ नहीं करते थे। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 and 3। ये 1 and 3 इसका आंसर हो जाएगा, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि आपको चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में जो जंग हुई थी उसके बारे में आपको बताना है। बोल रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 309 ईस्वी में उनको हरा दिया था और इस युद्ध के बाद उन 50 हाथियों के बदले में उन्होंने अराकोसिया, जेड्रोसिया और परापौमी दसाई की ज़मीनें अपने पास ले ली थी। सेकंड ऑप्शन में ये बोल रहा है। और तीसरा ऑप्शन में बोल रहा है कि जो अराकोसिया है वो आपको कांधार का एरिया मिलेगा, साउथ ईस्ट अफगानिस्तान, और गेद्रोसिया जो है वो साउथ बलूचिस्तान का एरिया मिलेगा, और परापौमी सदाई जो है वो आपको अफगानिस्तान में मिलेगा, और साथ में काबुल, हेरात और गांधार में आपको मिलेगा। तो आपको करेक्ट ऑप्शन इसमें से बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो माफ़ कीजिएगा इसमें भी ऑप्शंस में थोड़ी गड़बड़ है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो फर्स्ट और थर्ड दोनों ही ठीक हैं। ये भी ठीक है, ज्योग्राफिकल जो एरियाज दे रखे हैं, और ये भी पहला भी ठीक है। यहाँ पे गलत है क्योंकि यहाँ 50 एलिफेंट नहीं थे, 500 एलिफेंट थे। तो इसलिए इसका आंसर फर्स्ट एंड थर्ड दोनों हो जाएगा, इसलिए आपको ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको नॉट करेक्ट आपसे पूछा हुआ है, बोला हुआ है कि जैन ग्रंथ हमें क्या बताते हैं। वो बताते हैं कि जो बिंदुसार थे वो श्रावण बेलागोला चले गए थे, किसका राज चल रहा था, चंद्रगुप्त मौर्य के राज में, और उन्होंने सल्ले खाना मेथड से अपना प्राण त्याग देते। सल्ले खाना मतलब धीरे धीरे जो जैन मुनि होते हैं वो खाना पीना बंद कर देते हैं और उसकी वजह से उनके प्राण त्याग देते हैं। दूसरा जो है वामसत्तपकासिनी जो है वो 10th सेंचुरी की कमेंट्री है जो बिंदुसार और चंद्रगुप्त की लेजेंड के बारे में बताती है। नॉट करेक्ट आपको बताना है।
तो बताइए, तो इसमें दोनों ही नॉट करेक्ट हो जाएंगे, बिकॉज ये जो बुक है वो आपको बिंदुसार और चंद्रगुप्त के बारे में नहीं बल्कि चाणक्य और चंद्रगुप्त के बारे में लेजेंड बताती है। और यहाँ पे जो ये जैन टेक्स्ट है बिंदुसार के बारे में नहीं बल्कि चंद्रगुप्त के बारे में बताते हैं, क्योंकि चंद्रगुप्त गए थे स्थूल बाहु के, भद्रबाहु के, माफ़ कीजिएगा, भद्रबाहु के लीडरशिप में, और वो कर्नाटक चले गए थे, जैन धर्म उन्होंने अपना लिया था। अगला देख लेते हैं यहाँ पे एम्परर अशोक के अलग अलग नाम और वो कहाँ हम किस किताब में मिलते हैं वो बता रहा है। देवपियम दासी जो हमें दीपवंश महावंश में मिलता है, धर्म अशोक हमें मस्की में मिलता है, और बुद्ध शाक्य और अशोक हमें सारनाथ में मिलता है। आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसमें देखें तो केवल एक ही इसमें करेक्ट है, क्योंकि धर्मशोक जो है वो आपको सारनाथ में मिलेगा, जबकि बुद्ध शाक्य और अशोक आपको मस्की में मिलेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। बोल रहा है कि जो ग्रीक राइटर्स थे यानी कि यूनानी लेखक, वो बिंदुसार को अमित्र घात यानी कि किलर ऑफ एनिमीज बोलते थे, और जो महाभाष्य है वो अशोक को अमित्रो चेटस बोलते थे, जो डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्स यानी कि शत्रुओं को संहारक, और जो बृहदत्त थे, जो पौत्र थे उनको उन्होंने अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के बीच की जो भूमि थी उसको कनकर कर लिया था। आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट है। तो अगर देखें नन ऑफ दीज, क्योंकि ये जो अमित्र घाट है वो महाभाष्य उसको बोलता है, और जो अमित्रोचेटस है वो ग्रीक राइटर्स बोलते हैं, इसलिए इसको इंटरचेंज कर दिया। तो ये बृहदत्त नहीं थे, ये बिंदुसार थे। ठीक है, ये बिंदुसार थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बचा रहा है नॉट करेक्ट। आपको बताना है कि महावीर जो है 9वीं शताब्दी के एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, कर्नाटका के गणितज्ञ थे, और वो अमोघ वर्ष जो राष्ट्रकूट किंग थे उनके शासन के दौरान थे। उसके बाद जो कश्यप है उन्होंने एक किताब लिखी है गणित सार संग्रह, और वो बहुत सारी मैथमेटिकल प्रॉब्लम से डील करती है। और भास्कर सेकंड जो 12वीं शताब्दी में थे जिन्होंने लीलावती लिखी थी, उन्होंने कैलकुलस पे काफ़ी सारे विचार अपने बताए थे। आपको इसमें से नॉट करेक्ट बताना है जो गलत है। तो अगर हम देखें तो ये सेकंड वाला इसका गलत है, क्योंकि जो गणित सार संग्रह है वो भी महावीर ने ही लिखी थी, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेक्ट आपको बताना है कि जो धन्वंतरी थे उन्होंने एक ऐसे लिखा था हस्तायुर्वेद। फिर महर्षि पलकप्या जो थे, चरक के जो शिष्य थे, उन्होंने औषधियों और आयुर्वेदिक पद्धति यानी कि फिजिशियन और आयुर्वेदिक सिस्टम में डिफ्रेंशिएट किया था। और वाघभट्टा ने अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह नाम की किताबों की रचना करी थी। आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसमें से अगर हम देखें तो केवल सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज ये जो ऐसे है ये धन्वंतरी ने नहीं लिखा था, महर्षि कल्पक्या ने ही लिखा था, और ये जो डिफरेंशिएशन किया था वो वाघभट्ट ने किया था। ठीक है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुश्रुत संहिता जो हमें प्लास्टिक सर्जरी और काफ़ी सारे और तरीके के ऑपरेशन, कैटरैक्ट आपके पॉइजन से कैसे डील करते हैं, किडनी स्टोन को कैसे रिमूव करते हैं, वो सब के बारे में बताता है। उसके लेखक कौन है? ब्रह्मगुप्त, वारामिहिर, महर्षि पलकप्पे कौन है? इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि महर्षि सुश्रुत ही उसके जो है राइटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। एक तरफ आपको ऑथर्स दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनकी रचनाएं दे रखी हैं, वो आपको बताना है। तो कालिदास ने हयाग्रव वध लिखा था, भैरवी ने रघुवंशम लिखा था, श्री हर्षा ने कीर्तर्जुनिया लिखी थी, और मंथा ने नैसाध्य चरितम लिखा था। आपको बताना है करेक्ट कौन सा है। तो अगर हम देखें तो इसमें से नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे सारे क्वेश्चन यूपीएससी बहुत पूछ लेता है, बीपीएससी भी मैच द फॉलोइंग में पूछ लेता है, इसलिए जो इंपॉर्टेंट लिटरेचर है, क्योंकि आर्ट एंड और यूपीपीएससी का तो फेवरेट ही टॉपिक है लिटरेचर, तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर हम देखें तो कालिदास ने रघुवंशम लिखा था, भैरवी ने कीर्तर्जुनिया लिखी थी, श्री हर्षा ने आपको नैसाध्य चरितम लिखा था, और मेंथा ने आपको हृदय हयाग्रव वध लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपसे गुप्ता पीरियड के बारे में। नॉट करेक्ट यानी कि गलत विकल्प चुनना है। आंसर शीट में मार्क करते समय आपको बहुत ध्यान रखना है कि गलत विकल्प आपको चुनना है। बोल रहा है कि जो महाप्रतिहारा थे वो पैलेस गार्ड यानी कि महल के पहरेदारों के प्रमुख हुआ करते थे। दंडापशिक जो थे वो शुल्क एकत्र करते थे, रेवेन्यू कलेक्टर थे। और जो अक्षपटलाधिकृत थे वो रॉयल रिकॉर्ड्स यानी कि जो शाही अभिलेख थे उसके कीपर थे। आपको बताना है कौन सा इसमें से नॉट करेक्ट है। तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा, बिकॉज जो दंडापशिक थे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के पुलिस ऑफिसर्स हुआ करते थे, रेवेन्यू कलेक्टर्स नहीं हुआ करते थे। आप मुझे बताइए गुप्ता टाइम में रेवेन्यू कलेक्टर्स का जो टर्म था वो क्या था? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। पता है तो बताएंगे, नहीं पता है तो गूगल से सर्च करेंगे, थोड़ा सा एक्टिव हो जाएंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है। बोल रहा है कि गुप्ता डायनेस्टी के जो पहले इंपॉर्टेंट किंग थे वो महाराज घटोत्कच थे, और उन्होंने ही उसकी फाउंडेशन यानी कि उसकी स्थापना करी थी। दूसरा बोला है कि चंद्रगुप्त वन के टाइम पे जो एम्पायर का पार्ट था उसमें बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार आया करता था, और उसकी जो कैपिटल थी, राजधानी, वो वैशाली थी। दूसरा इसमें बोल रहा है कि जो श्वेतांबर अपनी पवित्र जीवनियों के लिए, हेजियोग्राफीज के लिए जो शब्द यूज़ करते हैं वो पुराना है, जबकि दिगंबर जो शब्द यूज़ करते हैं वो चरित है। तो बताइए आपको इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि महाराज घटोत्कच नहीं, चंद्रगुप्त थे जो इसके
संस्थापक थे। और यहाँ पे जो कैपिटल है वो पाटलिपुत्र थी, जबकि यहाँ पे श्वेतांबर चरित यूज़ करते हैं और दिगंबर जो है पुराणास यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा हुआ है, नॉट करेक्ट आपको बताना है कि आरवी स्मिथ ने समुद्रगुप्त की पॉलिसी ऑफ वॉर एंड कॉन्क्वेस्ट यानी कि युद्ध और विजय की नीति की वजह से उनको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला था। दूसरा इसमें बोला है कि जो हरिसेन ने जो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति लिखी थी, इंस्क्रिप्शन लिखा था, वो प्योर संस्कृत में लिखा था और ना ही वो उनके मतलब ना केवल उनके वो कोर्ट पोएट थे बल्कि कुमार अमात्या भी थे। कुमार अमात्या का मतलब होता है एक हायर ऑफिशियल, एक रॉयल ऑफिशियल होता है, ठीक है। तो इसलिए नॉट करेक्ट इसमें देखें तो इसका आंसर ए हो जाएगा, बिकॉज ये आरवी स्मिथ ने नहीं वी.ए. स्मिथ ने आपको बताया था। बाकी तो ऑप्शन ठीक है, तो इसका आंसर वी.ए. स्मिथ था, तो इसलिए ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। बोल रहा है कि गुप्ता एम्पायर का जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन है वो चरम पे अपने कब आया था? चंद्रगुप्त वन के रेन पे, और इसलिए उनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोला जाता है। उसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड ने जो टाइटल लिए थे वो आपको बताना है विक्रमादित्य और सिंह विक्रम। आपको बताना है कि कौन सा इसमें से करेक्ट है। तो करेक्ट अगर हम देखें तो केवल सेकंड करेक्ट है, क्योंकि जो चरम पे अपने पहुंचा था जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन की, वो चंद्रगुप्त सेकंड की रेन में ही पहुंचा था और चंद्रगुप्त सेकंड ने ही विक्रमादित्य और इसके टाइटल लिए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें नवरत्न के बारे में बोला है कि चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में पहले के लोग ऐसे इल्यूम जो बहुत सारे अच्छे लोग हुआ करते थे उनको अपने कोर्ट में रखते थे। तो आपको बताना है कि कौन क्या करता था। जो शंकु थे वो वास्तुकार थे यानी कि आर्किटेक्ट थे और उन्होंने शिल्प शास्त्र लिखी थी, सॉरी माफ़ कीजिए, शंकु जो थे वो स्कल्पचर थे और वो आर्किटेक्ट वास्तु मूर्ति कला और वास्तुकला के विशेषज्ञ थे। घटक पारा जो थे वो एक आर्किटेक्ट यानी कि वास्तुकार थे और उन्होंने शिल्प शास्त्र लिखी थी। और कहापनाका जो थे एक ज्योतिष यानी कि एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने ज्योतिष शास्त्र लिखा था। बताइए इसमें से कौन सा ठीक है। तो इसमें से केवल सी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि शंकु जो थे वो आर्किटेक्ट थे जबकि घटकपारा जो थे वो एक स्कल्प्टर थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा हुआ है, करेक्ट ऑप्शन बताना है कि कुमारगुप्त ने सिल्वर के यानी कि चांदी के सिक्के इशू किए थे और वो ऐसा करने वाले पहले रूलर थे। चंद्रगुप्त सेकंड ने नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई थी और स्कंदगुप्त प्रथम ने टाइटल लिया था शक्रादित्य और महेंद्रादित्य का। बताइए करेक्ट क्या है। तो अगर हम देखें तो इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि कुमारगुप्त वन ने इशू नहीं किए थे, चंद्रगुप्त सेकंड ने इशू किए थे सिल्वर कॉइन्स, और नालंदा की जो स्थापना है वो कुमारगुप्त ने करी थी और स्कंदगुप्त ने नहीं लिए थे, ये कुमारगुप्त ने लिए थे टाइटल्स, ठीक है। इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। बोल रहा है कि जो स्कंदगुप्त वन की जो दामोदर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन अभिलेख है, वहाँ से हमें पता लगता है कि सुदर्शन लेक की जो रिपेयर थी उसका जो जीर्णोद्धार था वो उनके गवर्नर प्राणदत्त ने करवाया था। दूसरा कि जो गिरनार जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है, करनदंड इंस्क्रिप्शन है और मंडौर इंस्क्रिप्शन है, वो कुमारगुप्त वन के जो राज्य है यानी कि जो रेन है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। बताइए नॉट करेक्ट आपको बताना है। तो अगर हम देखें तो इसका ए ओनली हो जाएगा। इसका ये नॉट करेक्ट है बिकॉज ये दामोदर इंस्क्रिप्शन नहीं बताता, ये आपको जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन या जिसको हम गिरनार इंस्क्रिप्शन अभिलेख भी बोलते हैं वो आपको इसके बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट आपको पूछ रहा है, बोल रहा है कि विंध्य शक्ति एकमात्र ऐसे वाकाटाका किंग थे जिन्होंने सम्राट का टाइटल लिया था, और दूसरा जो प्रवर सेन थे उन्होंने अपने एम्पायर को दक्षिण की तरफ कंचनका की तरफ बढ़ाया था और उसकी कैपिटल यानी कि राजधानी को विदर्भ में स्थापित किया था। बताइए। तो अगर हम देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस करेक्ट आपको बताना था, क्योंकि विंध्य शक्ति ने टाइटल नहीं लिया था, ये किसने लिया था, प्रवर सेन ने टाइटल लिया था। बाकी सारे जो वाकाटाका किंग थे वो महाराज का टाइटल लेते थे, इन्होंने सम्राट का टाइटल लिया था। और प्रवर सेन ने अपनी जो राज्य है उसको विदर्भ की तरफ बढ़ा के और उसकी कैपिटल को कंचनका करा था। तो यहाँ पे इंटरचेंज था। इस तरीके से छोटे छोटे कंफ्यूजन से ही यूपीएससी, यूपीपीएससी और बीपीएससी खेलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सही विकल्प जो नहीं है वो आपको चुनना है। नॉट करेक्ट बोल रहा है कि नंदीवर्मन ब्रांच वाकाटाका डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो रुद्रसेन वन थे, और सर्वसेन जो थे वो लॉर्ड महाभैरव के पूजक थे या उपासक थे, जो एक फियर्स फॉर्म है लॉर्ड शिवा का। आपको नॉट करेक्ट बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल सेकंड बी ओनली इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सर्वसेन नहीं थे, ये रुद्रसेन ही थे जो लॉर्ड महाभैरव की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सही विकल्प चुनना है। बोल रहा है कि जो वारादेव थे वो युधिष्ठिर का जो किरदार है महाभारत में उनसे उनको कंपेयर किया जाता है, और जो हस्ती भोज के शासनकाल में जो एक पदमपुरा था वो एक इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन था यानी कि प्रशासनिक केंद्र था। आपको बताना है कौन सा ठीक है। तो अगर हम देखें इसमें से कोई सा भी ठीक नहीं है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। ये वारादेव नहीं थे, ये जो युधिष्ठिर से जिसको कंपेयर किया जाता है वो पृथ्वी सेन थे, पृथ्वी सेन वन इनको कंपेयर किया जाता है। और इन्हीं की रेन में जो इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया था वो पदमपुरा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपको बोल रहा है कि ऐसे कौन से शासक हैं जो थे तो शिव के बहुत बड़े भक्त, लेकिन उन्होंने राम को बड़ा ग्लोरीफाई किया है और उन्होंने सेतुबंध और रावण वध लिखा है जो कि प्राकृत में है। बताइए कौन से थे।
तो ये कौन थे, ये प्रवरसेन द सेकंड थे, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि जो ध्रुव देवी गुप्त हैं, उनकी मारेगांव की जो प्लेट है उसमें उनको मदर ऑफ टू किंग्स यानी कि दो राजाओं की माता के रूप में बताया गया। और कुमार गुप्त जो गुप्ता डायनेस्टी से रिलेट करते हैं वो एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल हुआ करते थे, और वो अलग कुमारमात्या, माफ कीजिए, कुमारमात्या जो है एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल हुआ करते थे गुप्ता समय के दौरान, और उनको वो अपने आप को अलग अलग टाइटल देते थे, संदीप विग्रही का और महादंड नायक का। तो बताना आपको करेक्ट कौन सा है। तो इसमें अगर हम देखें तो केवल बी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये ध्रुव देवी गुप्त नहीं है, ये प्रभावती गुप्त हैं, जिन्होंने अपने आप को मदर ऑफ टू किंग्स उनके इंस्क्रिप्शन में बताया है। दूसरा कुमारमात्या, ये ठीक है कि हाई रैंकिंग ऑफिशियल होते थे। संदीप विग्रही का कौन होते थे? जो मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वॉर होते थे, मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वॉर। जबकि महादंडनायक का नाम से पता लग रहा है जुडिशियल और मिलिट्री ऑफिसर्स हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि कौन सा प्ले भास्य ने नहीं लिखा है, और रावण वध नाम से जो प्ले लिखा है वो किसने लिखा है? तो बताइए। तो अगर हम देखें तो जो ये भाष्य ने जो इसमें से दिए हुए में से जो प्ले नहीं लिखा है वो काव्य दर्शन है, और ये जो रावण वध है वो भट्टी ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप मुझे बताएंगे भाष्य ने 13 प्लेस लिखे हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेस भाष्य ने लिखे हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। आपको कुछ टर्म्स दे रखे हैं और उनके मतलब आपको बताने हैं। पंचेटन स्टाइल मंदिर की कंस्ट्रक्शन की एक स्टाइल है। पटक जो है एक लैंड के मेजर करने का एक यूनिट है जो 60 to 80 एकर्स के बीच में होता है। वास्तु जो है वो कल्टिवेबल वेस्ट लैंड है, यानी कि कृषि योग्य भूमि जो बंजर पड़ी हुई है। और अपराहटा जो है वो एक रेसिडेंशियल प्लॉट है। आपको इसमें से करेक्ट आपको चुन के बताना है। तो अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट और सेकंड ए इसका आंसर हो जाएगा, यही करेक्ट है, क्योंकि वस्तु जो है रेसिडेंशियल प्लॉट होता है और अपराहटा जो है कल्टिवेबल वेस्टलैंड होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें से नॉट करेक्ट यानी कि गलत विकल्प आपको चुनना है। बोल रहा है कि जो रुद्रसेन वन थे वो वस्तगुल्म लाइन, जो गुप्त डायनेस्टी की वस्तगुल्म लाइन थी उसके फाउंडर थे, संस्थापक थे, और रुद्रसेन के बेटे थे। ठीक है, और दूसरा हरिसेन ने एक टाइटल लिया था धर्म महाराज का, और उनके कुछ एक वर्सेस जो हैं यानी कि उनकी जो कुछ कविताएं हैं वो गतसतसाई में भी इनकॉर्पोरेटेड हैं, यानी कि ली हुई हैं। आपको बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। तो ये दोनों ही जो हैं गलत हैं। क्यों? क्योंकि जो फाउंडर हैं वस्तगुल्म लाइन के, वो जो सेकंड वाकाटाका लाइन है, वस्तगुल्म लाइन क्या है? एक सेकंड वाकाटाका लाइन है जो कि वस्तगुल्म जो अकोला डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में पड़ता है वहाँ पे वो रूल करते थे। ठीक है, और इसके संस्थापक रुद्रसेन नहीं थे, सर्वसेन थे। ठीक है, इसके संस्थापक सर्वसेन थे। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और सर्वसेन के ही कुछ एक जो उनकी कविताएं वो गतसतसाई में है। नेक्स्ट देख लेते हैं। आपको एक तरफ संगम एज में कुछ एक जो लैंड से रिलेटेड और दूसरी टर्म्स हैं वो आपको संगम एज के बारे में पता होनी चाहिए, तो इसलिए आपको पूछा हुआ है। एक तरफ आपको कुछ चीज़ें दे रखी हैं, जगह के नाम दे रखे हैं, और दूसरे आपको बताना है चीज़ों के नाम दे रखे हैं, टर्म्स दे रखी है, पहचानना है वो क्या है। तो बोल रहा है कि कनातिकन कौन होते थे? प्लाउशेर यानी कि हल के जो ट्रेडर्स हैं। कोलुवकीनन वो कौन होते थे? चीफ ऑफ स्क्राइब्स यानी कि लेखकों के प्रधान होते थे। पट्टिनम जो होते थे गांव के बुजुर्गों की एक सभा होती थी। और कमरकुल जो होता था वो कुम्हारों का एक वंश को हम बोलते थे। बताइए कौन सा इसमें से ठीक है? तो अगर हम देखें तो इसमें से कोई भी ठीक नहीं है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। बिकॉज जो कनटिकन होते थे वो चीफ ऑफ स्क्राइब्स होते थे, और कनुवनिकन जो होते थे वो ट्रेडर इन प्लगशेर यानी कि हल के व्यापारी होते थे। जबकि अगर हम पट्टिनम की बात करें तो पट्टिनम जो है वो एक पोर्ट है, यानी कि एक पोर्ट है, और जो असेंबली ऑफ विलेज एल्डर्स है उसको हम उर के नाम से जानते हैं। और जो फैमिली ऑफ पॉटर्स है वो कमरकुल नहीं है। कमरकुल जो है वो बेसिकली मेटल स्मिथ यानी कि जो धातु पे काम करते थे उनकी फैमिली को बोलते थे। जबकि फैमिली ऑफ पॉटर्स को हम क्या बोलते थे? कुंभ करकुल। आई नो थोड़े से डिफरेंट डिफिकल्ट ये टर्म्स हैं, लेकिन फिर भी आप 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएंगे। अगला देख लेते हैं। आपको एक तरफ डायनेस्टीज दे रखी हैं, दूसरी तरफ उनके जो राजाओं के नाम दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट रूलर्स के नाम दे रखे हैं। तो पांड्य वंश के उदयनजिरल और सेंगुवट्टम हैं। चोल वंश के करिकल और तोंडाईमन इलांदी रेयान है। चेरा वंश के आपको नेदुनजेलियान 1 और नेदुजेलियान 2 हैं। बताना है आपको करेक्ट कौन सा है। थोड़े से डिफिकल्ट है मेरे लिए भी, प्रोनाउंस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देख इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि इसमें से आपको अगर हम देखें तो जो चेरा डायनेस्टी के जो रूलर्स हैं वो ये हैं, मतलब आपको करेक्ट बताना था तो केवल बी सही है, क्योंकि चेरा डायनेस्टी के रूलर्स ये है उदयनजियार एंड सेंगुवट्टम। जबकि पांड्या डायनेस्टी के रूलर्स जो हैं नेदुनजेलियान 1 और नेदुजेलियान 2 हैं। ठीक है, बाकी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि जो
संगम एज में अगर हम बात करें तो तमिलकम मतलब जो तमिल एरिया है, वहाँ पे 5 तरीके की अलग अलग इको जोन्स यानी कि पर्यावरण क्षेत्रों में डिवाइड किया हुआ था इकोनॉमिक रिसोर्सेज को, तो वो आपको बताना है। तो बेसिकली लैंड का क्लासिफिकेशन कैसे किया हुआ था वो बताना है कि कुरिंजी वो लैंड होती थी जो पहाड़ी क्षेत्र में होती थी, पलाई वो जो एरिड यानी कि शुष्क क्षेत्र में होती थी, मुल्लई वो जो कि ग्रामीण पैस्टोरल ट्रैक्ट्स में जहाँ पे चराई की जाती है वहाँ होती थी, मरुदम जो है वो सी कोस्ट यानी कि समुद्री तट की भूमि होती थी, और नेतल जो है वो वेटलैंड्स होती थी, आर्द्र भूमि। तो आपको बताना है कौन सा इसमें से ठीक है। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इसका ठीक है, लेकिन जो मरुदम होती थी वो वेटलैंड होती थी और जो नैनीताल होती थी वो सी कोस्ट की लैंड होती थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नॉट करेक्ट आपको बताना है यहाँ पे चोरा चेला पांड्या के बारे में आपको बताया हुआ है, कैपिटल उनकी बतानी है और वहाँ पे कौन कौन से एरिया उस समय उनके अंडर थे वो आपको बताना है। तो बोल रहा है कि जो पांड्या स्टेट थे उसके अंदर आपको तिरुनेलवेली, मदुरई, रामनाथ डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, ट्रैवनकोर मिलेगा साउथ का, और इनकी जो कैपिटल थी वो मदुरई थी। चोला स्टेट में आपको तंजोर, तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका का मिलेगा और इनकी कैपिटल जो थी करूवर थी। और चेरा स्टेट में आपको केरला कोस्ट बेसिकली वो मिलेगा और उसकी जो कैपिटल थी वो वणजी थी। आपको बताना है कौन सा इसमें से गलत है। तो अगर हम देखें तो इसका बी गलत है, क्योंकि इनकी जो कैपिटल थी ये जो तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट और ये सब है ये कर्नाटका में नहीं है, ये बेसिकली तमिलनाडु में है। बाकी ये ठीक है, इसकी मदुरई है और इसकी वणजी है, जिसको एक और नाम से जानते हैं, कुरुवर के नाम से जानते हैं। और चोला स्टेट की जो कैपिटल थी वो उरैयूर थी, ठीक है, इसकी जो कैपिटल थी वो उरैयूर थी। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये साउदर्न हिस्ट्री का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। यहाँ पे संगम लिटरेचर, प्लेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको दे रखा है और चेयरमैन, यानी कि जैसे हमारी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है, जैन काउंसिल हुई है, ऐसे संगम के भी कुछ वो हुए हैं, मीटिंग्स हुई हैं, वो आपको बताना है क्या नहीं है। तो आपको बोल रहा है कि जो प्रथम था यानी कि फर्स्ट संगम लिटरेचर की जो मीट थी वो कपाटपुरम में हुई थी और अगस्त ऋषि ने उसको हेड किया था। द्वितीय यानी कि सेकंड संगम लिटरेचर मदुरई में हुई थी और अगस्त तोलापक्कियार ने उसको हेड किया था। तृतीय संगम जो है लिटरेचर की जो मीट है वो मदुरई में हुई थी और नक्कीरार ने उसको हेड किया था। आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट है। तो अगर हम देखें तो केवल इसका सी ऑप्शन हो जाएगा जो इसका करेक्ट है, क्योंकि फर्स्ट संगम लिटरेचर आपकी मदुरई में हुई थी, उसको अगस्त ने हेड किया था, लेकिन वो मदुरई में हुई थी, और सेकंड वाली आपकी कपाटपुरम में हुई थी। तो यहाँ पे फर्स्ट संगम लिटरेचर से कोई भी आपका वर्क हमें नहीं मिलता है, सेकंड संगम लिटरेचर से केवल तोल पक्कियम नाम से एक किताब हमें देखने को मिलती है, जो कि बेसिकली एथिक्स वगैरह के बारे में बताती है। और जितना भी हमारे पास संगम लिटरेचर है वो थर्ड संगम लिटरेचर से बचा हुआ जो पार्ट है वो हमारे पास है। संगम लिटरेचर में आपको बता देता हूँ, पांड्या किंग्स जो पांड्या रूलर्स थे उनके अंडर ये संगम्स हुए थे, 3rd सेंचुरी BCE से लेकर 3rd सेंचुरी AD तक के बीच में ये संगम्स हुए थे, ठीक है। और कृष्ण तुंगभद्रा की जो रिवर्स हैं उसके जो सदन यानी कि दक्षिण पार्ट में ये सब संगम्स किए गए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको किंगडम बता रखा है, सिंबल बता रखा है और मेजर पोर्ट उस किंगडम में कौन था। तो पांड्या राज्य की जो सिंबल था वो मछली थी और उनका जो पोर्ट था वो कोरकई। चोला की बाग और पुहर जो मॉडर्न कावेरी पट्टनम है। चेरा राज्य की जो है धनुष और टोंडई और मुचीरी। बताइए आप कौन सा इसमें से करेक्ट है। अगर हम देखेंगे तो ये ऑल ऑफ दी अबव है, माफ कीजिएगा यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव आएगा, ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव आएगा, ठीक है। तो ये सभी ठीक हैं, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बोल रहा है कि अर्थशास्त्र में कुछ डिप्लोमेटिक पोस्ट आपको बताई हुई हैं, वो आपको बताना है कि किस पोस्ट का क्या काम था, ठीक है। तो एक थे निसरी हरदादूत जो विशेष संदेश वाहक थे, स्पेशल मैसेंजर थे। एक थे परिमितार्थ दूत जो समझौता करते थे और उनके आदेश के परे कोई भी चीज़ नहीं जा सकती थी। उसके बाद है शासनहार दूत जो एक फुल फ्लेजेड एम्बेसडर हुआ करते थे। आप बताइए कौन सा इसमें से ठीक है। तो इसमें से केवल बी ठीक है, क्योंकि जो निशिरा हारदूत होते थे वो फुल फ्लेज एम्बेसडर होते थे, शासनहार दूत जो होते थे वो स्पेशल मैसेंजर होते थे, ठीक है। बाकी ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें से मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ ऑफिशियल्स के नाम दे रखे हैं और उनका काम बता रखा है आपको। तो जो संस्थाध्यक्ष होते थे वो बाजार के सुपरिटेंडेंट्स होते थे। रूप दर्शक जो होते थे वो जो वेट्स एंड मेजर्स को स्टैंडर्डाइज किया जाता था, जो उनकी एक रूपता बनाई रखी जाती थी, उसके इंचार्ज होते थे। और पौटावध्यक्ष जो होते थे वो कॉइन्स के इंस्पेक्टर यानी कि निरीक्षक होते थे। बताइए। तो अगर हम देखें तो इसमें से केवल एक ही ठीक है, क्योंकि रूप दर्शक होते थे वो इंस्पेक्टर ऑफ कॉइन्स होते थे और पौटवध्यक्ष जो होते थे वो इंचार्ज होते थे। तो अध्यक्ष नाम से आप जान सकते हैं ये इंचार्ज होते थे। अगला क्वेश्चन आपको एक तरफ स्टेट यानी कि राज्य दे रखे, दूसरी तरफ उनकी राजधानी। तो उत्तर पथ की तौशाली, दक्षिण पथ की स्वर्णगिरी, अवंती रथ की उज्जैन और कलिंग की तौशाली। आप बताइए, या धौली जिसको भी बोलते हैं, करेक्ट आपको बताना है। तो इसमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ करेक्ट है, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने देखा था उत्तर पथ की जो है तौशाली नहीं थी, तक्षशिला थी, ठीक है। और तौशाली किसकी थी?
आप मुझे बताएंगे तोशाली किसकी थी? तोशाली कलिंग की थी। ये ऑप्शन आपको दे रखा है। अगर आपको नहीं भी पता होता तो भी आप देख लेते, उत्तर पथ और कलिंग तो अलग अलग है, तो इनकी जो कैपिटल है वो कैसे है। अब देखिए यहाँ पे स्पेलिंग का चेंज किया हुआ है, क्योंकि कई जगह आपको अलग स्पेलिंग मिलेगी, तो इसलिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नॉट करेक्ट आपसे पूछा है, जो सही विकल्प नहीं है। उन्होंने बताया कि अशोका को बिंदुसार ने अपने राज्य के दौरान तक्षशिला और उज्जैन का गवर्नर बना के या वाइसरॉय बना के भेजा था। उसके बाद जो प्रिंस महेंद्र थे वो द ओनली सन ऑफ अशोक टू बी, जो उनके इंस्क्रिप्शन में उनका नाम मिलता है। और दूसरा पाटलिपुत्र की जो तीसरी जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी, और उसको अशोक ने करवाया था 18वें साल, अपने राज्य के 18वें साल में। बताइए। तो इसमें आपको नॉट करेक्ट बताना है, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ओनली, बी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये महेंद्र नहीं थे पुत्र उनके पुत्र का नाम था तिवारा। जो उनके इंस्क्रिप्शन में मिलने वाले एकमात्र उनके पुत्र का नाम है वो तिवारा है, बाकी ये दोनों ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कुछ रॉक एडिक्ट्स या पिलर एडिक्ट्स। हमें पता है कि मेजर रॉक एडिक्ट्स, माइनर रॉक एडिक्ट्स, पिलर एडिक्ट है अशोक के, और उसमें क्या क्या बताया गया है। तो वो आपको बताना है कि जो प्रथम अभिलेख है उसमें एनिमल सेक्रीफाइस यानी कि बलि पे प्रतिबंध लगाया है। चतुर्थ अभिलेख में आपको बताया हुआ है कि धम्म घोष यानी कि वॉर ड्रम्स को रिप्लेस कर दिया है भैरी घोष से। धम्म घोष ये वॉर ड्रम्स नहीं है, बेसिकली ये धर्म है, और भैरी घोष युद्ध नगाड़े हैं। ठीक है। और नेक्स्ट आपको बोला है अशोक जो है अपनी काफ़ी सारी ग्रेटेस्ट वैल्यू उसको ड्यूटी को अपने अटैच करते थे। बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो अगर हम देखें तो इसमें से पहला ही करेक्ट है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया भैरी घोष होता था वॉर ड्रम और धम्म घोष होता था कॉन्क्वेस्ट बाय रिलीजन। ठीक है, तो इसलिए सेकंड इसमें गलत है। फोर्थ एडिक्ट में ये बताया हुआ है, लेकिन ये गलत तरीके से बताया हुआ है यहाँ पे, तो फर्स्ट एडिक्ट का यहाँ पे ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कुछ इंपॉर्टेंट पिलर एडिक्ट, और उसमें क्या क्या बताया हुआ है वो आपको बताना है। तो पहले पिलर एडिक्ट में सामाजिक संहिता, सोशल कोड के बारे में। थर्ड स्तंभ में आपको सोल और सिन यानी कि आत्मा और पाप के बारे में। फोर्थ में आपको राजुकास के बारे में, और जो सिक्स्थ है वो आपको वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोक कल्याण के बारे में, और सातवां जो स्तंभ है वहाँ पे एनिमल सेक्रीफाइस को मना किया हुआ है। आपको बताना है कौन सा इसमें से ठीक है। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इसमें ठीक है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि ये जो सेवंथ पिलर एडिक्ट है, सेवंथ पिलर एडिक्ट में आपको धम्म महात्मा के बारे में बताया हुआ है, और जो एनिमल सेक्रीफाइस को प्रोहिबिट करने की बात करी है वो फिफ्थ पिलर एडिक्ट में की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कुछ इंस्क्रिप्शन अभिलेखों के बारे में दे रखा है और बता रखा है कि क्या क्या उसमें बताया हुआ है। तो जो कांधार इंस्क्रिप्शन है अशोक का, वहाँ पे ये बताया हुआ है कि सारे जो मनुष्य हैं वो मेरी संतानें हैं। कलिंग एडिक्ट जो भावली और जौगड़ा में मिलता है आपको, वो बायलिंगुअल है, यानी कि ग्रीक और अरमाइक दोनों में लिखा हुआ है। और जो शाहबाजगढ़ी और मनसेरा का जो है वो खारुष्टी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। आपको बताना है कौन सा इसमें से ठीक है। तो अगर हम देखें तो केवल सी इसका आंसर हो जाएगा, बिकॉज कलिंग एडिक्ट में ये लिखा हुआ। अगर आपको याद हो अशोक की स्टोरी, तो कलिंग युद्ध के बाद ही उन्होंने भैरी घोष को धम्म घोष से चेंज किया था, इसलिए कलिंग एडिक्ट में ये बात लिखी हुई है। और कांधार जो वो है वहीं पे आपको अगर हम देखें तो कांधार कहाँ पे आपको अफगानिस्तान के एरिया में मिलेगा, नॉर्थ वेस्टर्न में, और वहीं पे ग्रीक और अरमाइक थी। अगर आपको एग्जैक्टली नहीं भी पता है तो आप इस लॉजिक से इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इसीलिए इन वीडियोज़ को फॉलो करना चाहिए, अपने आंसर्स को कमेंट करना चाहिए, अपने लॉजिक को चेक करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है नॉट करेक्ट, आपको बताना है कि जो एक तरफ आपको बता रखा है कि रुद्र दमन का जो गिरनार अभिलेख है वो आपको क्या बताता है। सुदर्शन लेक को किसने बनवाया था? पुष्यगुप्त ने बनवाया था, जो कि क्या थे? राष्ट्रीय बेसिकली गवर्नर होते हैं, तो जो प्रोविंशियल गवर्नर होते हैं सौराष्ट्र के, किसकी टर्म में? चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में। दूसरा आपको बोल रहा है कि जो सौगोड़ा का कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है यानी कि अभिलेख है और महास्थान है, वहाँ पे क्या मेंशन किया जाता है? अशोक ने मेंशन करवाया है वहाँ पे रिलीफ मेजर्स, यानी कि अकाल के दौरान लिए गए जो राहत कार्य है उनके बारे में बताया। तो नॉट करेक्ट आपको बताना है, तो बेसिकली सेकंड इसमें नॉट करेक्ट है, क्योंकि ये जो यहाँ पे अशोक ने इसको मेंशन नहीं करवाया, चंद्रगुप्त ने इसको मेंशन करवाया है। ठीक है, और ये जो रुद्रदमन थे ये कहाँ रूल करते थे? कठायावाड़ में ये रूल करते थे, बाकी ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको बताना है कि और यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि पुष्यमित्र शुंग थे, वो कालिदास के मालविका अग्निमित्रम के हीरो थे, और उनको वाइसरॉय यानी कि उनको जो गवर्नर के रूप में बताया गया है विदिशा के। उसके बाद जो भागभद्र थे उनको देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, और जो बागभद्र थे वो अंतिम रूलर थे शुंग वंश के। वो आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। तो इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि अब नाम से पता लग रहा है पुष्यमित्र शुंग नहीं, यहाँ पे अग्निमित्र थे, नाम में ही है मालविका अग्निमित्र, तो मालविका और अग्निमित्र की ये कहानी है। तो अग्निमित्र इसके मेन प्रोटैगनिस्ट यानी कि हीरो थे, और जो देवभूमि जिनको कहा जाता है वो बागभद्र नहीं है, वो देवभूति हैं, देवभूति
को ही देवभूमि भी कहा जाता है, ठीक है, और यही शुंग वंश के लास्ट रूलर भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया, आखिरी क्वेश्चन है यहाँ पे, नॉट करेक्ट आपसे पूछा हुआ है, जो सही नहीं है वो आपको बताना है कि जो वीमा खैडिपिस थे वो शिवा के एक भक्त थे और उन्होंने अपने आप को महेश्वरा के नाम से अपने कॉइन्स पे बताया है। दूसरा, जो कुजुलु कैडफाइसिस थे उन्होंने अपने लिए एक टाइटल लिया था धर्मातिधा और सच्चा धर्मतिधा का, ठीक है। और नेक्स्ट आपको बोल रहा है कि जो वासुदेव सेकंड थे उन्होंने टाइटल लिया था देवपुत्र का और उनको अपने कॉइन्स पे एक पीक्ड हेलमेट यानी कि एक नुकीली टोपी के साथ दर्शाया गया है। बताइए कौन सा इसमें से नॉट करेक्ट है। तो नॉट करेक्ट इसमें से सी है, क्योंकि ये जो पीक्ड हेलमेट वाले जो महानुभाव हैं वो राजा कनिष्क हैं, ये वासुदेव नहीं है, ठीक है। तो ये इसका आंसर कनिष्क हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। तो आज हमने ये 100 क्वेश्चन किए। आई होप कि आपको एंशिएंट इंडिया में कोई रिवीजन की अगर कमी लग रही है तो आप इन वीडियोस को बार बार देख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारी फ्री प्लेलिस्ट आपको फ्रीली अवेलेबल है, वहां से आप हिंदी के, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के पापा वीडियो से रिवीजन कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपका दिन शुभ हो और आपको सफलता ज़रूर मिले। धन्यवाद।